तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गुरुजी एजुकेशन। तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं आपका फेवरेट टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फेवरेट टॉपिक इसीलिए क्योंकि मोस्टली बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तो बच्चों टॉपिक को छोड़ना नहीं है, शुरू से आखिरी तक ध्यान से देखना है, आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर होंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड, और इसको कभी भूलेंगे नहीं। एक एक चीज हम इसको क्लियर कराएंगे यहाँ पर आपके, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो बच्चों कूलम्स लॉ में हमने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, स्टेशनरी चार्जेस के बीच में, उसका फार्मूला डिराइव किया था। ये आपका फार्मूला रहा। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर दो चार्जेस मान लिया है, प्लस Q1 प्लस Q2। ऊपर लाइक चार्जेस है आपके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। और यहाँ पर नीचे जो माना है मैंने अनलाइक चार्जेस माना है, प्लस Q1 एंड माइनस Q2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर भी हमने स्मॉल r मान लिया है। और बच्चों एक और यहाँ पर काम की बात कि यहाँ पर जो लाइक चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे? अब मान लो उदाहरण में आपने ले लिया -2 कूलम चार्ज और -4 कूलम चार्ज, तो ये हो जाएगा +8 कूलम। उसी प्रकार से +2 कूलम ले लिया इंटू +6 कूलम ले लिया, तो ये हो गया 12 कूलम। मतलब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। माइनस क्यू प्लस Q1 एंड माइनस Q2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब अनलाइक चार्जेस का प्रोडक्ट स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। करके देख लीजिए। मान लो एक चार्ज हमने -2 कूलम लिया और दूसरा लिया हमने 6 कूलम, तो ये हो गया -12 कूलम विच इज स्मॉलर देन 0। तो ऐसे हमने समझ लिया कि कैसे इनका प्रोडक्ट, लाइक चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा और अनलाइक चार्जेस का प्रोडक्ट स्मॉलर देन 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है Q1 पर Q2 के द्वारा, वो है F122 वेक्टर। मतलब यहाँ पर F122 वेक्टर इज force on Q1 due to Q2 एंड F21 क्या है बच्चों? F21 मतलब यहाँ पर चार्ज Q2 पर Q1 के द्वारा फोर्स, मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और यहाँ पर जो R12 कैप है, R12 कैप, it is unit vector in the direction of Q1 to Q2। देख लीजिए यहाँ पर R12 कैप, इसका डायरेक्शन क्या है? Q1 to Q2, और ये यूनिट वेक्टर है। उसी प्रकार से R21 कैप इज यूनिट वेक्टर in the direction of Q2 to Q1, और इनको लिख कैसे सकते हैं बच्चों? हम जानते हैं क्लास 11th में हमने देखा था, यूनिट वेक्टर ऑफ ए कैप इज ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर इन मॉड।
विच इज इक्वल टू r12 वेक्टर, और मॉड क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r, ये हो गया। उसी प्रकार से r21 वेक्टर इज इक्वल टू r21 वेक्टर बाय r21 वेक्टर इन मॉड, और r21 वेक्टर बाय स्मॉल r। ये हो गए हमारे यूनिट वेक्टर को हमने समझ लिया। अब बाय दिस फॉर्मूला, जैसा कि कुलम साहब ने बताया था कि दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के। तो ये फार्मूला हमारा निकल गया था। इसी प्रकार से F12 वेक्टर निकाल लेते हैं। F12 वेक्टर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे इस फोर्स के डायरेक्शन में, F12 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। देखिए F12 का डायरेक्शन इधर है और इधर कौन है यूनिट वेक्टर, R21। ऐसे याद रखिएगा बच्चों कि F12 वेक्टर लिया हम तो यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, उसी के डायरेक्शन में। ये F12 का डायरेक्शन है तो F12 के डायरेक्शन में R21 यूनिट कैप, इसको ले लिया हमने यूनिट वेक्टर। एंड F21 वेक्टर इज इक्वल टू हमारा इसी प्रकार हो जाएगा 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा बेटा, इस फोर्स के डायरेक्शन में, देखिए इस फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये है R12 कैप। ऐसे हमारे दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड निकल गए। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देखिए आप, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन जो मिला कि दोनों जो फोर्स हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, मतलब यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ आ रहा है, देयरफॉर कूलम्स फोर्स या कूलम फोर्स ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है कौन, कूलम फोर्स, या इसी को कूलम फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम फोर्स ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दोनों F12 और F21, इट इज अलोंग सेंटर लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। यहाँ पर जो सेंटर लाइन जो ज्वाइन कर रही दोनों चार्जेस को, उनके अलोंग एक्ट कर रहा है यहाँ पर दोनों फोर्सेस। मतलब बोथ द फोर्सेस डायरेक्टेड अलोंग directed along center line joining between them. Therefore we can say that Coulomb force is
सेंट्रल फोर्स, कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। दो तथ्य मिले हमको यहाँ पर कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, और एक हमको ऑब्जर्वेशन ये मिला कि दोनों फोर्स जो हैं ये सेंट्रल लाइन जो ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को उसके अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये थी कहानी हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। तो यूं ही आप हमारे गुरुजी एजुकेशन चैनल को देखते रहें, जिसमें हम सारे जो छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आप 4-4 5-5 मिनट में सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं सारे बेसिक क्लियर करें, क्योंकि सारे बेसिक क्लियर करेंगे आप तभी आप सफल होंगे। तो बच्चों धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल का लाभ ले सकें। जय हिंद, जय भारत।